अरे मुसलमान लोग तो अपना खाली ये लड़ाई लड़ रहा है कि उसके फ्रिज में कोई ना देखे कौन सा मांस रखा हुआ है, इसी की लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 692 साल इन लोगों ने बिरयानी खिलाई है बहुत उन लोगों को, सेवई, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है अभी। सेवई बिरयानी हम लोग को खिलाते थोड़ा दलित आदिवासी और पिछड़ों को, तो जिनको बिरयानी सेवई खिलाए वो भी सत्ता में है। समझौता करके रखे ना, एक स्कूल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनवा लेते, मुसलमानों के लिए बनवा लिए रहते, बिना मॉडर्न एजुकेशन के, बगैर इंग्लिश एजुकेशन के आप कैसे compete करेंगे इस ग्लोबल वर्ल्ड में? पैसों की कमी नहीं है, पैसा की कमी है नहीं है, जाके देखिए कितना चंदा आता है, अरबों खरबों आता है। तो उसकी लड़ाई लीडरशिप जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से डेवलप होता है। आरएसएस बीजेपी का लीडर सरस्वती शिशु बिहार से बनता है। हमारे नेताओं को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक सांस में फूंक देते हो पूरा, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल पाए हो अब तक। अब प्राइवेटाइजेशन का फायदा हमारा दलित पिछड़ा नेता सभी ले रहा है, सब अपना अपना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला, जाके देख लीजिए, सब ब्लैक एंड व्हाइट करने का चक्कर है। तो सोशल इश्यूज हमारे एजेंडा पर नहीं है। नेता चाहता है आप सिर्फ वोट दीजिए, आपने नेताओं से सवाल करना बंद कर दिया है। हमें तो नहीं चाहिए नेताजी, क्या दे देंगे मुझे, क्या दे देंगे? तो यहां बैठा हुआ इधर इसको बार बार बोलते हैं बिरयानी खिलाओ, तो मुझे नहीं खिलाता है, ये भी उसी कोटा में खिलाता है उधर। तो दोस्तों लड़ाई बहुत गंभीर है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग सालों भर चलते रहना चाहिए। इलेक्शन के समय पता लगा कि शिव जी के बराती की तरह भभूत लगा के निकल जाते हैं, 2 महीना एक्टिव रहेगा, उससे फिर जाके सो जाएगा। आरएसएस बीजेपी 5 साल काम करते रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है, तो कैसे जीतोगे चुनाव? खाली इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना, कहां कहा था और किस संदर्भ में कहा था ये बताओ। जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसका इंटेलिजेंसिया नहीं होगा, जिसके वकील नहीं होंगे, जिसके इंटेलेक्चुअल्स नहीं होंगे, वो एमएलए एमपी तो बना सकता है। 131 तो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में। मिडिल क्लास का फॉर्मेशन पे आरएसएस अटैक कर रहा है बीजेपी, कि दलित पिछड़ा लोग पढ़ जाएगा, यूनिवर्सिटी में आ जाएगा तो सवाल खड़े करेगा। तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल लिया। तो इसलिए साथियों, हम लोग को तो जो नुकसान होना है होना है। कई बार मैं जाता हूं, बहुत लीडर बैठे रहते हैं, हमने लीडर साहब लोग को जो है ना सुनना चाहिए पहले लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ के आए हैं। कि संसद में कम से कम जाइए तो आंकड़े रहे, जेब में पॉकेट में 2 पन्ना लेके जाइए, घेरिए। इस सरकार को 3-4 बार हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? चाहे एससी एसटी का एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो। तो जो आम सोशल एक्टिविस्ट जब माहौल बना सकता है, मैं बोलूंगा तो 5000 लोग सुनेंगे, लीडर बोलेगा तो 5 करोड़ लोग सुनेगा। तो पहले समाज अब मेंटली तैयार हो। और मैं आपसे शिकायत भी कर रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को चाहिए कि पहले दलित और मुसलमानों की लड़ाई लड़े उसकी लड़ाई, तब वो सामाजिक एकता तब एस्टैब्लिश होगी। क्या छुआछूत आपने बंद कर दिया? ये सवाल उठा रहा हूं मैं। तब सोशल डेमोक्रेसी जिसकी जड़ें मजबूत होती है वही पावर में रहता है। मुझे इसलिए ये बात कह रहा हूं, कल एक मुझे फोन आया एक प्रोफेसर का, मुझे पढ़ा लिखा आदमी का जरा अंडरस्टैंडिंग समझिए। अरे एससी एसटी क्या हो तो मलाई खा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी। तो भाई एक काम करो, 52% हो ना, अकेले काफी हो, जाके लड़के ले लो। दलित लोग तो हर लड़ाई में आगे रहता है, मोर्चा संभालता है। और ये आपकी समझ है, जात के बाहर नेता नहीं मानोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो कहां से आप गिनते रहो 85% बहुसंख्यक। इसलिए एक सीरियस सवाल है। और मैं जानता हूं 10 साल बाद, आज नोट करके रख लीजिएगा, ओबीसी भाई लोग के पास तो जमीन उमीन है, लाठी उठी है, भैंस उस गाय वो है। दलितों के पास खाली एक नौकरी था, न बिजनेस है, न इंडस्ट्री है, न कुछ नहीं है।
10 साल बाद जो है ना सब ये सब जो है सारा नौकरी खत्म, इस सब को मजदूर बना देगा। इसलिए नेताओं पे दबाव बनाओ, मैनिफेस्टो निकलवाओ, बोलो कि मैनिफेस्टो में लिखो इस बात को। प्राइवेटाइजेशन पर कोई बहस नहीं हो रहा है। क्यों? अडानी से सब पैसा लेते हो? 2 बक्सा तुम्हारे घर में भी आता है क्या? क्यों सवाल नहीं उठेगा अडानी पर? हमारे नेता क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? ये क्यों एजेंडा पे नहीं है? मैं आपको बजट बताता हूं इस साल का। ये मैं बार बार बोल रहा हूं और इट इज अ रेपिटेशन बट नेसेसरी रेपिटेशन। इंदिरा गांधी ने 1975 में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान और 79 में शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाई थी और पर्पस था कि बजट में आबादी के हिसाब से अलॉटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 2002 में 10th 5 ईयर प्लान केंद्र के खाते में था 10.63% और स्टेट 11.80%। मोदी सरकार के बजट आई है, कोई दलित नेता बोलता है? कोई पिछड़ा नेता बोला कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा कहां गया? कोई नहीं बोलता है। खाली जाति जन मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये सबसे जो कमजोर है उसकी लड़ाई पहले आप सब मिलकर लड़िए। बिना लड़े हुए फ्री का मिल गया है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता लगता है। बिना लड़े वो कौन लड़ाई लड़ा है? अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है मैं बजट बता देता हूं। संसद में टीए मत जाओ, अब बंगला में रहने बोलो, घेरो, वहां पे धरना लगाओ। टोटल बजट है 48,20,512 करोड़ और शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में मिला 1,65,493 करोड़। उसका परसेंटेज बनता है 3.43% और ट्राइब का था 1,32,214 करोड़, यह बनता है 2.74%। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा। तो जब बजट की कटौती हो गई, अगर सही से आवंटन होता तो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में पिछड़ा वर्ग की कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जानता हूं ये बात, एकदम खुल के मैं ये बात कहता हूं। शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में, शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ने में पिछड़े वर्गों की कोई दिलचस्पी नहीं तो इसमें तो हंगामा हो जाना चाहिए था। अगर सही से मिलता तो दलितों के खाते में आते 7,95,384 करोड़ रुपए और शेड्यूल ट्राइब को आते 3,95,281 करोड़ रुपए। इसमें कितने नेताओं ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर? और जो भी पैसा आवंटन होता है जाके देख लीजिए, 31 मिनिस्ट्री में आवंटन हो जाता है। कहां गया पैसा पता ही नहीं है। क्यों? जात के नाम पर वोट देते। आपको अपने नेता से सवाल पूछने की औकात है? सवाल पूछो, तुम्हारे गांव का स्कूल क्यों बंद हो गया? यह सवाल पूछना पड़ेगा ना कि पैसे का कोई इसमें कोई डिबेट नहीं होता है। जिम्मेदारी हम सबकी है ना। वैसे ही नेता चुनते हैं जो डिबेट नहीं करे, पढ़ के न जाए, संसद में आंकड़े लेकर नहीं जाए, खाली वोट दे दो, सीएम पीएम बनना है। अरे बन के करोगे क्या? ये बताओ, क्या करोगे बन के? जब से तुम लोग सीएम पीएम का ख्वाब देखे हो तब से प्राइवेटाइजेशन आ गया, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब हो गया। जा